जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, महाअष्टमी और महानवमी के दिन हम सभी माता रानी को हवन और कन्या पूजन के द्वारा प्रसन्न करते हैं। कन्या पूजन से पहले बहुत आवश्यक है कि हम हवन करें। अब हर किसी के घर में पंडित जी आकर हवन नहीं करा सकते, इसलिए सरल विधि से आप घर पर स्वयं भी हवन कर सकते हैं। सरल विधि से घर पर हवन किस प्रकार से करना है वो विधि मैं आपको अभी करके दिखाने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल सी विधि है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अब हर साल स्वयं से माता रानी के पूजन में हवन कर पाएंगे। करना क्या है आपको, एक हवन के लिए आप एक पात्र में थोड़े से फल ले लीजिएगा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची ले लीजिएगा। एक लोटा में जल भर के रख लीजिएगा। थोड़ा सा दूर्वा ले लीजिएगा छिड़कने के लिए। थोड़ा सा घी ले लीजिएगा, शुद्ध देसी गाय का घी लीजिएगा। और एक बतासा, कर्पूर, थोड़ी सी रोली और हवन सामग्री तिल, जौ इत्यादि। इसके अलावा आप आम की लकड़ियाँ और गोबर के कंडे, गाय के गोबर के कंडे रख लीजिएगा। और एक मिट्टी का इस प्रकार का पात्र जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप रख लीजिएगा। नहीं तो अगर छोटा सा हवन कुंड आपके पास है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले जल में गंगा जल मिलाकर अपने आसन पर और सभी पूजा सामग्रियों पर आपको यह जल छिड़क लेना है पवित्रीकरण के लिए। इसके बाद आप अपने दाहिने हाथ के अंजलि में 3 बार जल लेकर इस जल का आचमन करेंगे। बस थोड़ा थोड़ा सा ही जल लेना है और ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार से 3 बार जल लेकर आचमन करेंगे। और इसके बाद पुनः एक बार जल लेकर हाथ को आपको धो लेना है। हवन करने से पहले आप अपने घर की जो भी पूजा है, आप चाहे अष्टमी में हवन कर रहे हैं या नवमी में, घर की पूजा पूरे अच्छे से कर लीजिएगा। माता को जो भी चीज़ें आपको अर्पित करनी है सब कुछ अर्पित करने के बाद, पूजा पूर्ण होने के बाद ही हवन करना है। और हवन हमेशा कन्या पूजन से पहले करना है। तो जो भी आप जिस पात्र में हवन करेंगे उस पात्र में पहले इस प्रकार से रोली से आप 5 जगह तिलक लगा दें। इसके बाद अग्नि स्थापित करेंगे। अग्नि स्थापित करने के लिए आप गाय के गोबर के कंडे ले लीजिएगा, यह बहुत ही शुद्ध होता है। और साथ में आम की लकड़ी, साथ में आप बेल की लकड़ी भी अगर मिल जाए, बाज़ारों में बेल की लकड़ियाँ भी मिलती है तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे शुद्ध जो है वह आम का लकड़ी हवन के लिए माना जाता है। बीच में थोड़ा कर्पूर डाल दे ताकि अग्नि प्रज्वलित करने में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हवन करने से पहले जो लकड़ियाँ हैं उसे आप 1-2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे तो वो लकड़ियाँ और अच्छे से जलेंगी। तो इस प्रकार से हम अग्नि स्थापित करेंगे। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद हम आगे के कार्य करेंगे। पहले कंडे में आग लगने देंगे अच्छे से। इसके बाद ऊपर से धीरे धीरे हम एक एक करके आम की लकड़ियाँ रखेंगे। हमारे यहाँ आम के पेड़ हैं तो मैंने वहाँ से ही लकड़ियाँ तोड़ के पहले से सुखा के रखे थे। आप बाज़ारों में भी आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अग्नि अच्छी से जलती रहे, उसी वक्त आहुति दिया जाता है तो यह सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। धुआं वाले जो आग होती है, मतलब जब सिर्फ धुआं ही हो, उसमें आहुति देने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अग्नि स्थापित अच्छी तरह से कर लें। इसके बाद इस अग्नि की पूजन करेंगे। पुष्प जो है, हम कोई भी चीज़ अग्नि में नहीं डालना है, बस अग्नि देवता का स्मरण करके वहीं पात्र के नीचे सारी चीज़ें छोड़ेंगे। थोड़ा सा जल छोड़ देंगे, थोड़ा पुष्प, थोड़ा अक्षत, इस प्रकार से वहीं पात्र के नीचे छोड़ देंगे। अग्नि स्थापित करने के बाद जो आप हवन सामग्री लेंगे उसमें आप घी, तिल और थोड़ा जौ और साथ में थोड़ा सा शहद मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद इससे आहुति दी जाती है। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही तैयार करके रखा है। सबसे पहले घी से आहुति देंगे। ओम अग्ने नमः स्वाहा बोल के एक बार आहुति देंगे। फिर एक बार आहुति देंगे ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा बोलकर घी से आहुति देंगे। ओम गौर्याय नमः स्वाहा बोलकर फिर अब हम जो हमने हवन सामग्री रखी है इससे आहुति देंगे। तो देख लीजिए, इस प्रकार से हवन सामग्री आपको रखनी है। अपने बीच के दोनों उंगली, साइड वाले दोनों उंगली का प्रयोग नहीं करना है, बीच वाले और अंगूठे का प्रयोग करके आपको इस प्रकार से हवन सामग्री आहुति देनी है। ओम गौर्याय नमः स्वाहा पहले बोलेंगे और फिर ये आहुति देंगे। 9 ग्रहों के नाम से ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा बोल के आहुति देंगे। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा बोलकर फिर आहुति देंगे।
फिर आहुति देंगे ओम कालिकाय नमः स्वाहा जी के नाम से आहुति देंगे। ओम हनुमते नमः स्वाहा बोल के हनुमान जी के नाम से आहुति देंगे। ओम भैरवाय नमः स्वाहा बोल के आहुति देंगे। ओम कुल देवताय नमः स्वाहा फिर आहुति देंगे। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। इसके बाद आप माँ दुर्गा के नाम से ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा बोलकर आहुति देंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितनी बार चाहें आहुति दें। जितनी आपने अग्नि की व्यवस्था की है उसी हिसाब से आप आहुतियाँ दें। बहुत ज़्यादा आहुति देंगे तो अग्नि जो है वह बुझ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आप 1 चम्मच में भरकर घी लीजिएगा और इसमें 1 जोड़ा लौंग डालकर फिर माता का मंत्र जाप कर लीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा बोलकर आहुति दीजिएगा। 1 बतासा ले लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा घी डालकर इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए मिष्टान के रूप में यह आहुति आपको देनी है। इसके बाद आप 1 पान ले लीजिएगा, पान में थोड़ा सा लौंग सुपारी वगैरह डालकर इसके बाद फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा बोलकर यह पान का पत्ता भी अग्नि में आपको समर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको हवन करने के बाद अब क्या करना है, थोड़ा सा जल ले लीजिएगा। हाँ, एक कार्य और कीजिएगा, जो हवन सामग्री बची हुई होती है इसे अब एक ही बार में अपने हाथों में मुट्ठी भर के जितना बच जाए ले लीजिएगा और क्षमा याचना करते हुए और पूर्ण आहुति दी जाती है कि पूजा में जो भी आपसे भूल हुई है उसके लिए यह एक बार आहुति इस प्रकार से दी जाती है मंत्र के साथ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा बोलकर। इसके बाद आप थोड़ा सा जल ले लीजिएगा। जल लेकर अब इस कुंड के अग्नि कुंड के चारों तरफ आप 5 बार इस जल को इस तरीके से घुमाकर छोड़ दीजिएगा अग्नि को शांत करने के लिए। और इस हवन की धुएं को पूरे घर में आप फैलने दें। ऐसा नहीं कि इसे बाहर हवन हो गया और इसे बाहर निकाल दिया। इससे घर के जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह समाप्त होती हैं और इसके बाद जो इसकी छाई बच जाती है, जो राख बच जाती है, इसे आप किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका कर रखें। इससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, तो ये कार्य कर सकते हैं महाअष्टमी या महानवमी पर। इस प्रकार से आपको घर में थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था करके माता को आहुति अवश्य देनी चाहिए। अग्नि के द्वारा हम जो भी चीज़ें माता को अर्पित करते हैं, खास करके जो लौंग और बतासे वाला मैंने आपको बताया, ये जो दोनों चीज़ें हैं माता को अत्यंत प्रिय हैं और जब हम अग्नि के माध्यम से माता को अर्पित करते हैं तो वह माता साक्षात रूप में स्वीकार करती हैं। तो इस प्रकार से सरल विधि से आप अपने घर पर हवन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में